हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं बेबीलोनिया सभ्यता के संदर्भ में सामाजिक स्थिति पर चर्चा करूंगी। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के अंतर्गत हम देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत समाज 3 वर्गों में विभाजित रहा था। उच्च वर्ग जिसे आमेलू कहा जाता था, मध्यम वर्ग जिसे मशकीनू कहा जाता था तथा दास वर्ग जिसे वर्दू कहा जाता था। समाज के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था में न्याय व्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। विशेषकर दासों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए तथा स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए एक उन्नत सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया गया था। अब आगे मैं विस्तार से बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत जो सामाजिक व्यवस्था विद्यमान रही थी उसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करूंगी। बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो समाज रहा था वह 3 वर्गों में विभाजित था। पहला उच्च वर्ग, दूसरा साधारण वर्ग और तीसरा दास वर्ग। इन तीनों वर्गों के लिए सामाजिक संरचना में पृथक व्यवस्था की गई थी। अब यदि यहाँ पे हम उच्च वर्ग के विषय में बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि ये समाज का सबसे प्रमुख वर्ग रहा था, जिसे आमेलू या अवी विलम कहा जाता था। इस वर्ग के अंतर्गत मंत्री, उच्च पदाधिकारी, जमींदार, व्यापारी और पुरोहित शामिल होते थे, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उच्च वर्ग में शामिल व्यक्ति या तो शासक कुल से संबंध रखते थे या जातिगत रूप से सेमेटिक जाति से आते थे। उच्च वर्ग के लोगों में से ही धार्मिक, राजनीतिक और सैनिक क्षेत्रों में उच्च पदों पर नियुक्ति की जाती थी। उच्च वर्ग के पास अपनी काफी भूमि हुआ करती थी, जिन पर वे दास से काम करवाया करते थे। इसके साथ ही साथ इनके द्वारा अन्य व्यवसाय एवं वाणिज्य भी किया जाता था। अब यदि यहाँ पे हम लोग मध्यम वर्ग के विषय में बात करें तब हम यह देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता में समाज में मध्यम वर्ग भी विद्यमान रहा था, जिसे मशकीनू कहा जाता था या उसे मशकेनम भी कहा जाता था। मध्यम वर्ग की सामाजिक स्थिति लगभग उच्च वर्ग के सदस्यों के समकक्ष रही थी। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। इस वर्ग के लोगों को अपने सुविधा अनुसार दास रखने और स्त्रियों को तलाक देने का अधिकार भी प्राप्त था। इतिहासकारों का मत है इस वर्ग में अधिकांश सेमेटिक जाति के लोग थे जो सुमेर या सुमेरियन सभ्यता में पहले से निवास कर रहे थे। मध्यम वर्ग में मुख्य रूप से व्यवसायी, दुकानदार, कारीगर इत्यादि आते थे। अब यहाँ पे यदि हम दास वर्ग के विषय में बात करें तो हम यह देखते हैं कि दास वर्ग सामाजिक व्यवस्था में सबसे निम्न वर्ग माना जाता था, जो मुख्य रूप से उच्च वर्ग तथा मध्यम वर्ग की सेवा किया करता था। इस वर्ग में लोगों को वर्दू कहा जाता था। साधारणतः इस वर्ग में ऐसे लोग सम्मिलित थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। दास वर्ग के लोग अपने स्वामी की व्यक्तिगत संपत्ति समझे जाते थे। अब यहाँ पे यदि हम जो सामाजिक व्यवस्था या संरचना रही थी उसमें दासों की स्थिति पर अगर प्रकाश डालते हैं तो हम यह देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता में दासों का क्रय विक्रय भी किया जाता था तथा जो व्यक्ति उन्हें खरीदता था उन पर, इन दासों पर उनका पूर्ण अधिकार हो जाता था। दासों की कीमत के विषय में यदि हम बात करें तो बेबीलोनियन सभ्यता में दासों की कीमत उनके स्वास्थ्य, उम्र, कार्यकुशलता और लिंग पर निर्भर करती थी। साधारणतः एक स्त्री दास की कीमत पुरुष दास के समान या उससे अधिक हुआ करती थी। इस प्रकार एक पढ़े लिखे दास की कीमत एक अनपढ़ से अधिक हुआ करती थी। दासों को उनके स्वामी के जो उनका चिन्ह हुआ करता था वह उनके शरीर पर अंकित किया जाता था और उन्हें स्वामी का संपत्ति भी माना जाता था। दासों की स्थिति के विषय में यदि हम बात करें तो हम यह देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता में दास यद्यपि उच्च एवं मध्यम वर्ग की तुलना में निम्न वर्ग में सम्मिलित हुआ करते थे, लेकिन साधारणतः उनके स्वामी उन्हें परिवार का सदस्य माना करते थे और इस तरह दासों की स्थिति बेबीलोनियन सभ्यता में बहुत खराब भी नहीं कही जा सकती है। बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत दासों के संदर्भ में यह व्यवस्था थी कि दास अपने खुद की संपत्ति अर्जित कर सकते थे तथा अर्जित संपत्ति से वो अपने स्वतंत्रता को भी प्राप्त कर सकते थे।
बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत दासों को स्वतंत्र स्त्री से विवाह करने के अधिकार प्राप्त थे तथा उनसे उत्पन्न संतान को स्वतंत्र नागरिक माना जाता था। बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत यह व्यवस्था रही थी कि यदि किसी दासी को अपने स्वामी से संतान उत्पन्न होती है तो उस दासी का स्वामी ऐसी स्थिति में उसे बेच नहीं सकता है। बेबीलोनियन सभ्यता में यदि हम दासों के व्यवस्था को लेकर के और अधिक यहाँ पे चर्चा करें तो हम यह देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता में यह व्यवस्था थी कि यदि कोई दासी या दास का अपहरण कोई व्यक्ति करता है अथवा भागे हुए दास को शरण देता है तो इन दोनों ही स्थितियों में वह व्यक्ति मृत्यु दंड का भागी हो जाता था। बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत यह व्यवस्था रही थी कि यदि कोई दास या दासी भाग जाता है और कोई व्यक्ति उसे पकड़कर पुनः उसके स्वामी को वापस कर देता है तो ऐसे व्यक्ति को स्वामी के द्वारा पुरस्कृत किया जाता था। विश्व इतिहास में हम कह सकते हैं कि दासों की दशा में सुधार लाने के लिए विधि संहिता का निर्माण करने वाला हम्मुराबी पहला शासक रहा था। बेबीलोनियन सभ्यता में दासों की बिक्री के संदर्भ में यह व्यवस्था थी कि दासों को खरीदने वाला व्यक्ति जब दासों को खरीदने के लिए कीमत देने को तैयार हो जाता था तथा कीमत देने की बात शपथ पूर्वक कहता था तभी इन दासों की बिक्री निश्चित समझी जाती थी। बेबीलोनियन सभ्यता में दासों को यह अधिकार रहा था कि वे अपने बिक्री का विरोध कर सकते थे तथा इसके लिए वो न्यायालय की शरण भी ले सकते थे। बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत दासों को यह अधिकार दिया गया था कि वे अपने नाम पर ऋण प्राप्त कर सकते थे। बेबीलोनिया के सभ्यता में हम इस बात का भी हमें उल्लेख मिलता है कि दासों को उनकी स्वतंत्रता दिलाने में मांडूक का मंदिर ऋण के रूप में सहायता प्रदान किया करता था। बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत यह व्यवस्था रही थी कि दास अपने नाम पर व्यापार और व्यवसाय भी कर सकते थे। बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत दासों को यह अधिकार दिया गया था यदि किसी दास की पत्नी की मृत्यु हो जाती थी तो उसे स्त्री धन में से आधा भाग प्राप्त हो जाता था। बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत यह भी व्यवस्था रही थी कि यदि कोई स्त्री कर्ज नहीं चुकाने के कारण दासी बनाई जाती हो तो ऐसी स्थिति में दासी बनाए जाने के 4 वर्षों के पश्चात उसे स्वतंत्र कर दिया जाता था। बेबीलोनियन सभ्यता में यदि हम स्त्रियों की स्थिति के विषय में बात करें तो यह हम देखते हैं कि स्त्रियों की जो दशा रही थी बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के समय काफी अच्छी रही थी। उन्हें कई अधिकार दिए गए थे। समाज में यह व्यवस्था की गई थी कि सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति के अनुसार पति अपनी पत्नी की देखरेख करेंगे। बेबीलोनियन सभ्यता में स्त्रियों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी तथा उन्हें सामाजिक स्तर पर काफी सम्मान दिया जाता था। बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत हम यह भी देखते हैं कि हम्मुराबी ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए तथा समाज में उन्हें प्रतिष्ठा और सम्मान प्रदान करने के लिए कानूनी व्यवस्था की थी। बेबीलोनियन सभ्यता में स्त्रियों के चरित्र पर विशेष ध्यान दिया गया था। हम्मुराबी के द्वारा कानून बनाकर स्त्रियों को सचरित्र बनाने की व्यवस्था की गई थी तथा व्यभिचार करने पर उन्हें गंभीर अपराध की सजा दी जाती थी जिसमें स्त्रियों को नदी में डुबोकर मारना भी सम्मिलित रहा था। बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत यह व्यवस्था थी कि कोई भी स्त्री जिस पर व्यभिचार का आरोप लगाया हो उसे अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए अपने पक्ष को रखने का भी अवसर प्रदान किया जाता था। बेबीलोनियन सभ्यता में हमें जल परीक्षा के संबंध में भी एक उल्लेख प्राप्त होता है जिसमें हमें यह जानकारी मिलती है कि बेबीलोनियन सभ्यता में स्त्रियों के संदर्भ में यह व्यवस्था थी कि यदि किसी स्त्री पर व्यभिचार का आरोप लगाया जाता है तो उसे अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए पवित्र फरात नदी में कूदकर जल परीक्षा देनी होती थी। यदि वह किनारे पर आ जाती थी तो उसे निर्दोष मान लिया जाता था। बेबीलोनियन सभ्यता में जब विवाह तय हो जाता था तब सर्वप्रथम सगाई की जाती थी जिसमें लड़के के पिता के द्वारा लड़की के घर गहने सामान श्रृंगार की वस्तुएं और अन्य वस्तुएं भेजी जाती थीं और साथ ही साथ कुछ नगद रकम भी दी जाती थी। यदि बाद में लड़का शादी करने से इनकार कर देता था तो सगाई में दी गई वस्तुएं जब्त कर ली जाती थी, लेकिन यदि लड़की के द्वारा सगाई के बाद शादी से इनकार किया जाता था
तो सगाई में दी गई वस्तुएं लौटानी पड़ती थी। अब यहाँ पे यदि हम विवाह के संदर्भ में बात करें तो बेबीलोनियन सभ्यता में विवाह के लिए अनुबंध पत्र की व्यवस्था थी, जिसे विवाह से पहले दोनों पक्षों के द्वारा तैयार किया जाता था तथा जिस पर गवाह के हस्ताक्षर लिए जाते थे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं उल्लेख करना चाहूंगी जो उस समय दहेज प्रथा रहा था उसके संबंध में। बेबीलोनियन सभ्यता में शादी विवाह के अवसर पर दहेज दिया जाता था। दहेज लड़की को उसके पिता के द्वारा दिया जाता था। यदि लड़की का पिता नहीं होता था तो इस दहेज की व्यवस्था उसके भाइयों के द्वारा की जाती थी। दहेज में दी गई संपत्ति पर उस लड़की का जीवन पर्यंत अधिकार होता था तथा उसकी मृत्यु के बाद उसके बच्चों को यह राशि प्राप्त हो जाती थी, और यदि लड़की को कोई संतान नहीं होता था तो दहेज में दी गई राशि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पिता को लौटा दी जाती थी। हमें यहाँ पे जो है शरीकत नाम का उल्लेख मिलता है, ये दहेज जो प्राप्त होता था महिलाओं को उसके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे यदि ऋण की व्यवस्था के विषय में बात किया जाए तो हम यह देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता में ऋण के लिए यह व्यवस्था की गई थी कि यदि विवाह से पूर्व लड़का या लड़की के द्वारा ऋण लिया गया है तो इसे चुकाने की जिम्मेदारी उसी की होती थी, लेकिन विवाह के बाद ऋण लेने पर उसके वापस करने के लिए दोनों ही जिम्मेदार होते थे, और अगर वे ऋण नहीं चुकाते थे तो दोनों पर ही मुकदमा चलाया जाता था। अब यहाँ पे यदि व्यक्तिगत जो खर्च है उसके संबंध में यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी, यदि किसी स्त्री का पति युद्ध के कारण काफी दिनों तक बाहर रहता है और कोई वयस्क बालक इस परिवार के पास नहीं है तो पत्नी पति के संपूर्ण संपत्ति की देखरेख करेगी, जिसके बदले में उसे प्राप्त आमदनी का 1/3 हिस्सा व्यक्तिगत खर्च के लिए प्राप्त होगा। बेबीलोनियन सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी। इसका प्रमाण यह है कि उस समय जो भी वैधानिक और आर्थिक इकरारनामा हुआ करते थे उसमें पति और पत्नी दोनों के नामों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। यदि हम यहाँ पे बहु विवाह के विषय में बात करें और इससे रिलेटेड क्या रहा था, हम कह सकते हैं प्रथा किस प्रकार की रही थी, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि बेबीलोनियन सभ्यता में हम्मुराबी के द्वारा कानून के माध्यम से बहु विवाह पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया था। इस व्यवस्था में अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य से विवाह करता था तो ऐसी स्त्री को पत्नी का अधिकार प्राप्त नहीं होता था। बेबीलोनियन सभ्यता में विवाहित स्त्रियों के लिए यह व्यवस्था थी कि यदि उसका पति अपनी इच्छा से नगर को त्याग कर देता है तो पत्नी दूसरा विवाह कर सकती है। बेबीलोनियन सभ्यता में यह व्यवस्था रही थी कि यदि कोई व्यक्ति युद्ध के परिणाम स्वरूप बंदी बना लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी स्त्री दूसरा विवाह नहीं कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम तलाक की स्थिति के विषय में बात करें तो हम यह देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता में तलाक की स्थिति में स्त्रियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त धन दिया जाता था, साथ ही साथ उन्हें उनके स्त्री धन को भी वापस कर दिया जाता था। तलाक की स्थिति में बच्चों पर स्त्रियों का अधिकार हुआ करता था तथा बच्चों के पालन पोषण के लिए पति को धन या आर्थिक मदद जो है वो देनी होती थी। बेबीलोनियन सभ्यता में पति की मृत्यु की स्थिति में पत्नी को पति की संपत्ति में एक निश्चित भाग प्राप्त हुआ करता था। बेबीलोनियन सभ्यता में यह भी व्यवस्था रही थी कि यदि कोई स्त्री अपने घर की व्यवस्था करने में या अपने कर्तव्यों के पालन में कोई चूक करती है तो ऐसी स्थिति में उसका पति उसे तलाक दे सकता है तथा उसके लिए पति को उसके पालन पोषण के लिए धन भी नहीं देना होगा, और साथ ही साथ ऐसी स्त्री को पति के घर पर दासी के रूप में भी रखने पर विवश किया जा सकता था। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से देवदासी जो प्रथा इस समय रही थी उसके विषय में यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगी। बेबीलोनियन सभ्यता में हम यह देखते हैं कि देवदासी प्रथा भी विद्यमान रही थी, जहाँ बड़े बड़े मंदिरों में देवदासियों की व्यवस्था की गई थी। देवदासी पद के लिए जब कोई लड़की शपथ लेती थी तो उस लड़की के पिता से धन लिया जाता था तथा यह धन देवदासी बनी लड़कियों की व्यक्तिगत संपत्ति मान ली जाती थी। नेक्स्ट यहाँ पे आगे यदि हम और इस पे चर्चा करें स्त्रियों की दशा के संबंध में तो हम यह देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता में जब कोई लड़की देवदासी बनना स्वीकार कर लेती थी तो उसे देवदासी बनाए जाने के अवसर पर एक समारोह का भी आयोजन किया जाता था।
बेबीलोनियन सभ्यता में हम यह भी देखते हैं कि यह ऐसी व्यवस्था रही थी कि यदि कोई स्त्री देवदासी बनती है तो वह अपनी इच्छा अनुसार देवदासी पद को छोड़कर विवाह कर सकती है। देवदासियों को अपनी सामाजिक मर्यादा का ध्यान भी रखना होता था तथा यहाँ तक कि उन्हें मदिरालय जाने पर मृत्यु दंड देने की व्यवस्था भी थी। बेबीलोनियन सभ्यता में स्त्रियों के लिए यह व्यवस्था की गई थी कि यदि कोई स्त्री असाध्य रोग से ग्रसित होती है तो उसका पति उसे तलाक नहीं दे सकता है। बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत व्यवस्था यह भी रही थी कि यदि कोई पत्नी संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है तो उसका पति उसे तलाक दे सकता है या किसी दूसरी स्त्री को उप पत्नी बनाकर रख सकता है। आगे यदि हम और अधिक चर्चा करें महिलाओं के संबंध में या उनकी स्थिति के संबंध में, तो हम यह देखते हैं कि यदि किसी स्त्री या दासी को उपपत्नी बनाया जाता था तो जैसे ही उपपत्नी से संतान उत्पन्न होता था उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाता था। उपपत्नी के संदर्भ में पत्नी को यह अधिकार था कि यदि उपपत्नी के द्वारा उसके साथ प्रतिद्वंदिता की जाती है तो वह उसे फिर से दासी बना सकती थी या किसी दूसरे को भी बेच सकती थी। बेबीलोनियन सभ्यता में एक विवाहित स्त्री को अधिकार दिया गया था कि यदि उसका पति काफी दिनों तक उससे संपर्क नहीं रखता है या उसकी देखभाल नहीं करता है तो वह ऐसी स्थिति में दिए गए दहेज को वापस पाने के लिए तथा अपने माता पिता के पास रहने के लिए वह न्यायाधीश को अपील कर सकती थी। बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत एक वैवाहित स्त्री को अदालत में उपस्थित होकर गवाही देने का अधिकार भी प्राप्त हुआ करता था। महिलाओं के लिए हम देखते हैं कि यह भी व्यवस्था की गई थी कि यदि किसी विवाहित स्त्री को पुत्र नहीं है तो वह अपनी पुत्री को अपने जीवन काल में ही अपनी संपत्ति दे सकती थी। जब भी हम किसी समाज और सभ्यता के सामाजिक स्थिति या व्यवस्था के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो उस समय के खाद्य पदार्थ रहे थे या उनका जो है खान पान किस प्रकार का रहा था उसकी भी चर्चा हमें यहाँ पे करनी होगी। और जब हम बेबीलोनियन सभ्यता के भोजन के संदर्भ में बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि जो बेबीलोनियन सभ्यता के लोग थे वो साधारणतः शाकाहारी भोजन का ही उपयोग किया करते थे। उच्च वर्ग के लोग मांसाहार का भी सेवन किया करते थे। साधारणतः भोज्य पदार्थों में खजूर, सेब, अनार, अंगूर, मधु, दूध, तिल का तेल, घी, मटर, खीरा, पत्ता गोभी, साग और रोटी का प्रयोग उनके द्वारा किया जाता था। मांसाहारी लोग मछली खाया करते थे। मुख्य भोजन जो पदार्थ था उसे बार्ली कहा गया है और या कहा जा सकता है यहाँ पे कि बार्ली का उपयोग उनके द्वारा मुख्यतः किया जाता था। भेड़, बकरी और गाय से दूध प्राप्त होता था बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों को और साथ ही साथ हमें दही, मक्खन और चीज के उपयोग का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे वस्त्र से संबंधित यदि यहाँ पे हम चर्चा करें तो हम यह देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता में सभी वर्ग के लोग हल्के और साधारण वस्त्र धारण किया करते थे। इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि बेबीलोनियन सभ्यता में ऊनी और सूती वस्त्रों की प्रधानता रही थी, परंतु जो उच्च वर्ग के लोग उनके द्वारा जितने भी लग्जूरियस हम कह सकते हैं क्लोथिंग या पोशाक का उपयोग उनके द्वारा किया जाता था, ऐसा में साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं उल्लेख करना चाहूंगी बेगार के संबंध में। बेबीलोनियन सभ्यता में नहर और सड़क निर्माण के समय बेगार या फोर्स्ड लेबर का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। बेबीलोनियन सभ्यता में कार्य की उत्तमता के लिए कारीगरों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पे इसका ये तात्पर्य है कि जितने भी जो आपके उस समय में कारीगर होते थे वो किस प्रकार के सामग्री का निर्माण कर रहे हैं, उसके क्वालिटी को बनाए रखने के लिए जो दंड है उसको थोड़े सख्ती से लागू करने का कार्य जो है उस समय में किया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें दासों के संबंध में तो हमें एक जानकारी ये भी प्राप्त होती है कि बेबीलोनियन सभ्यता में जो दास हुआ करते थे उन्हें प्रत्येक महीने 3 दिनों का अवकाश जो है वो प्राप्त हुआ करता था। बेबीलोनियन सभ्यता में दासों द्वारा यदि कुछ शर्तों की पूर्ति कर ली जाती थी तो उन्हें स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम किस प्रकार का उनका श्रृंगार प्रसाधन रहता था उसके विषय में यदि हम बात करें तो बेबीलोनियन सभ्यता में हार, ब्रेसलेट, एंकलेट्स इन सभी के प्रयोग का हमें जानकारी मिलता है। दर्पण का उपयोग भी उनके द्वारा किया जाता था।
नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता के लोग जो वो किस प्रकार के बर्तन का उपयोग किया करते थे, तो हमें यहाँ पे ये साक्ष्य प्राप्त होता है कि उनके द्वारा छुरी का उपयोग किया जाता था और ब्यूटिमन और हड्डी के बने हुए चम्मच ये भी जो है खुदाई में प्राप्त हुए हैं, और साथ ही साथ लकड़ी, पत्थर और धातु से बने हुए कटोरी भी खुदाई में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम खेल कूद के संदर्भ में बात करें तो हम ये देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता में कुश्ती, शिकार और मुक्केबाजी मुख्यतः जितने भी लोग थे उनके द्वारा अपनाया जाता था। आगे जब हम यहाँ पे संगीत के विषय में बात करें तो हमें ये जानकारी मिलती है कि बेबीलोनियन सभ्यता में राजकीय पर्व के समय संगीत का प्रयोग किया जाता था और वाद्य यंत्रों का भी उपयोग किया जाता था, जिसमें कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग किया जाता था जो वायु और तार से निर्मित हो। विसल्स या सीटी जो होते हैं उसकी भी जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि इसका भी उपयोग जो है एक वाद्य यंत्र के तौर पे हुआ करता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता में एक सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हुई थी। समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित हुआ करता था तथा बेबीलोनियन सभ्यता में स्त्रियों को पर्याप्त प्रतिष्ठा, आदर और सम्मान दिया जाता था। यही नहीं, उन्हें अपने स्त्री धन पर भी अधिकार दिया जाता था। अब इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बेबीलोनियन सभ्यता के आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा करूंगी। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।